सभी लोगों नमस्कार। से रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्कार सभी को। और मैं सभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं रखेगा। सब अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, सभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। कल कौन कौन नहीं थे वेबिनार में, हैंड रेज कर सकते हैं। कल वेबिनार में कौन कौन नहीं थे, जो आज फर्स्ट टाइम आया मेरे सेशन में। जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया है। सभी से रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। देखो, वीडियो ऑन करने के बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो ऑन रखना है, ठीक है। ओके। तो कल कल जो लोग मिसिंग थे, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा सबने, जो लोग कल नहीं आए थे, कल का रिकॉर्डिंग देखा आप लोगों ने। वंदना जी, दीपक जी, ठीक है। देखा है मैम। ओके ओके, ग्रेट। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे आज की सेशन को, है जी। ना। ठीक है, ओके। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते। सब जानते हैं थोड़ा बहुत, राइट। जानते हैं। ठीक है। शीतल जी हैं जो कह रही है मैं बिल्कुल नहीं जानती, ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं कंप्लीटली, जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं कंप्लीटली। वही हैंड रेस करेंगे, बाकी हैंड डाउन कर लो। जो सीखना चाहते हैं, ओके, ठीक है। हाँ दीपक जी, आप क्यों सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, बता सकते हैं जरा। मैम मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद में क्या बेनिफिट्स आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे मैम, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। जी, फिर न्यूमरोलॉजी ही क्यों। बिकॉज ज्योतिष वगैरह वो इतनी डीप स्टडी है कि दैट आई कांट डू एट दिस स्टेज। जी जी जी, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है, ग्रेट। कहाँ से हैं दीपक जी आप। आई एम फ्रॉम सोनीपत। अगर आपको सोनीपत। याद हो तो मैंने आपको मैसेज भी किया था। आपने मैसेज किया था। यस मैम, बहुत पहले। अच्छा अच्छा, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया होगा। ओके ओके, ठीक है सर, काफी लोगों के मैसेज आते हैं, सॉरी मैं हाँ ध्यान जी। नहीं है, ठीक है। ओके, तो जिनके वीडियो ऑफ है उनसे तो मैं कैसे बात करूं, वीडियो ऑन करना पड़ेगा बात करने के लिए। हाँ वंदना जी, इनसे बात कर रहे हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं शायद। काफी अच्छा लगता है मुझे, जो कोई कपल में बैठता है ना उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। जी जी जी। तो आप जानते हैं पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ। यस एक्चुअली मैम, मैंने काफी यूट्यूब पे देखा है, तो उसी से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ओके। तो मुझे आपका वीडियोस देख रही थी तो अच्छा लगा, मुझे लगा सीखना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। पहले भी किसी विद्या को किया हुआ है आपने। एक्चुअली मैम मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। ये फिर तो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यस मैम। क्योंकि एक होता है चैलेडियन लोशो ग्रिड, एक होता है वैदिक। यस यस। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। और कई कई सॉल्यूशन हमें एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलते, राइट। क्योंकि हर इंसान की हमारे पास में टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है ना, टाइम यस। क्या है, प्लेस क्या है, एग्जैक्ट चीजें नहीं पता होती, तो फिर एस्ट्रोलॉजी से उस चीज का सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। तो उस केस में न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें हम कम डिटेल के साथ भी किसी भी पर्सन को एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट, ठीक है, ओके।
तो बाकी अनु जी, हरमीत जी, आप लोगों के तो वीडियो ऑफ है, आप लोगों से तो क्या बात की जाए। ठीक है, जो लोग वीडियो ऑन रखते हैं मैं उन्हीं से बात करती हूँ, वीडियो वालों से नहीं करती। जो इंसान दिखाई नहीं दे रहा उससे क्या बात करनी, इंसान मैडम तो जो दिखाई दिखाई दे देना रहे चाहिए उनसे तो ना, बात करो। है ना। तो जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है और वीडियो ऑफ है उनसे बात नहीं करूंगी मैं, जिनके ऑन थे उनसे बात कर ली। हाँ, ये आईफोन के नाम से आप अपना, हाँ आईफोन। Yeah, my name is Manish. ठीक है, आप क्यों सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी। मेरा इंटरेस्ट है, वैसे मैं स्टडी करता हूँ बट मेरे को इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिली तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी सीखूं। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। हाँ उमेश जी, आप तो सीख ही रहे ऑलरेडी, है ना। राधे राधे मैडम जी। हाँ राधे राधे सर। मैं न्यूमरोलॉजी इसलिए सीख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी काफी हार्ड है हम्म। और न्यूमरोलॉजी से इजीली प्रेडिक्शन दिया जा सकता है और अपनी तकलीफों के साथ साथ में दुनिया की तकलीफें दूर की जा सकती हैं। इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ। ओके ओके, ग्रेट। पर मैं इनरेगुलर हूँ क्लास के अंदर में। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। हाँ, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो मेहनत जरूर करेंगे। ठीक है, ये हाँ सरमीत जी, जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, मैं हरमीत सिंह हूँ। मेरा नाम मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से। हम्म और मैंने अभी एक ग्रुप में आपका मैसेज देखा था, हम्म। तो फिर मैंने ज्वाइन किया आपको। ओके ओके, आप क्यों सीखना चाहते हैं हरमीत जी न्यूमरोलॉजी। मैम एक्चुअली सीखने का तो हर चीज सीखने का मुझे शौक है, पर हम्म, ऐसे है कि इसको सीख के हम सर्व कर सकते हैं सोसाइटी में ना, जी समाज में सर्व कर सकते हैं, और सर्व के साथ इसको अगर प्रोफेशनल करेंगे तो कुछ अर्न भी कर सकते हैं जी। इसलिए मेरा इंटरेस्ट है, मैं सर्व एंड अर्न की पॉलिसी को लेकर सीखना चाहता हूँ, प्रोफेशनल सीखना चाहता हूँ मैं इसको। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट हरमीत जी, ठीक है। बिल्कुल, जो हमारा कोर्स है ये आप इसको प्रोफेशनली परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई कोर्स होते हैं जो आधे अधूरे होते हैं, है ना। बट ये वैदिक का कंप्लीट कोर्स है, आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी, आप पूरा कोर्स करके इसको प्रोफेशनली कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी महीने के कमा रहे हैं इसी साइंस से, ठीक है। और मैं जी जी। अपने क्लासेस में भी सबको गाइड करती हूँ कि कैसे आप इसको आगे अपने करियर के लिए कैसे लेके जा सकते हो, कैसे आपको क्या गाइडेंस चाहिए, वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, खाना भूल गई मैं चाहती बहुत हूँ घट कि है। आप लोग म्यूट अच्छा रखें। हिलामा। ओके अच्छा ता चम्मच लेंगे। सॉरी। इसीलिए ना सबको म्यूट रखना पड़ता है, क्योंकि लोग डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हैं, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है ना। अब माइक मेरे हाथ में है। ओके, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी सीख के आप लोग इस कोर्स को करने के बाद में अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली की लाइफ का, समाज का, सभी का भला कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक अपना आप एक बेटर व्यक्तित्व, बेटर एक करेक्टर बिल्डिंग करते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ। क्योंकि ये साइंस ऐसी है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो हमें हमारा कल्याण करना है, खुद के व्यक्तित्व को बिल्डअप करना है। बिकॉज अनटिल अनलेस वी आर नॉट परफेक्ट, है ना, हमारी लाइफ में सब चीजें ठीक नहीं है, तो हम दूसरों की लाइफ में कैसे एड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ को सुधारना है, अपनी लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी क्रिएट करनी है, ब्लेसिंग क्रिएट करनी है। उसके बाद में फिर हम दूसरों पे जाते हैं। वो कहा जाता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत खुद से होती है। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों पे काम करती हूँ, आप लोगों पे वर्क करती हूँ हर तरह से, ठीक है। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करती हूँ। मेरा वो मकसद नहीं है कि सिर्फ आपको नंबर सिखा दिए और चले गए। पता चले कि कंसल्टेंट से बात कर रहे हो, आपको बोलना भी नहीं आ रहा, पता नहीं काउंसलिंग करनी भी नहीं आ रही, उससे बात कैसे करनी है वो भी नहीं आ रहा, तो आपके पास में सारी स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपके पूरा पर्सनल डेवलपमेंट पे बिलीव करती हूँ कि आप हर तरह से चीजों को सीखो, ठीक है।
कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है, अपने एंगर पे कैसे काम करना है, खुद के रिलेशनशिप पे कैसे काम करना है। क्योंकि जब तक आपके रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ में अच्छे नहीं होंगे, आप किसी को क्या एडवाइस करोगे, राइट? तो आपको खुद पे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें भी हम कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों के साथ में कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, है ना, कि क्या क्या चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर एक दो डेट ऑफ बर्थ भी लूंगी मैं, जैसे मैंने कल भी लिया था। ठीक है, आप लोगों में से ही देखते हैं, और आपको बताऊंगी कि कैसे साइंस काम करती है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिससे मैं आपको एक तो अपना कोर्स कंटेंट बताती हूँ। तो ये हमारा कोर्स है। ठीक है, 15 से ज्यादा क्लासेस रहेंगी। मैं इसको ज्यादा चढ़ा के नहीं लिखती हूँ। ठीक है, 15 सेशन से लिखे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, उस पे मत जाइएगा, हम पूरा कोर्स करेंगे अच्छे से। तो मेरे बारे में मैंने वैसे कल इंट्रोडक्शन दे दिया था। मेरा नाम मधु चावला है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2002 से ओकल साइंस में कदम रखा था। ठीक है, सबसे पहले मैंने रेकी सीखा था। मेरे फादर चूंकि न्यूमरोलॉजी वगैरह सब जानते थे, तो मैंने काफी इंस्पायर हुई मैं उनसे। उसके अलावा मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 15 साल जॉब किया है, बहुत सारे एनजीओ के साथ में भी मैंने काम किया है, मेरी खुद की एनजीओ भी चलती है। मेरा जो मकसद है वो समाज सेवा करना है, और मैं चाहती हूँ कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मैं इस विद्या के थ्रू बेनिफिट दिलवा सकूं। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है आने वाले 5 सालों में 1 लाख लोगों को टारगेट करने का है। ठीक है, ये मेरा कभी भी बिजनेस नहीं है, मैंने इसको कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस है। ठीक है, तो इस साइंस से मैं इमोशनली जुड़ी हुई हूँ, राइट? मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यूज एड ऑन करूं, किसी भी थ्रू। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेंड होके आज खुद प्रोफेशनली कर रहे हैं, राइट? हमारी संस्था है फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें राहुल माहेश्वरी सर हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं, और मैं न्यूमरोलॉजी न्यूमरो वास्तु मेनली ये पढ़ाती हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग प्रोफेशन से, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, हर तरह के लोग इस साइंस को सीखते हैं और सीख चुके हैं और सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है, इसमें आपका अगर क्लास मिस होता है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। आपको ई बुक मिलती है, रीडिंग मटेरियल, उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसका आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप कभी भी डिलीट नहीं करती हूँ। हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन जूम पे रहेगा, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। 15+ सेशंस होंगे, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो टाइम को फिक्स लेके मत चलिएगा। तो ये हमारा 26 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 8,500 इसका फीस है। ठीक है, और ये पेमेंट डिटेल है ना। वैसे तो आप लोग जिस ग्रुप में हैं उसमें सब शेयर किया हुआ है, आप इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ये 9610363666, ये मेरा मोबाइल नंबर है और पेमेंट नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी, हमने कल न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या चीजें हैं। अब मेरे अलग अलग कोर्सेज है, बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, ठीक है, मोबिलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, वैदिक, है ना, न्यूमरो वास्तु, फेंग शुई, ट्राइग्राम, लोशो सॉल्यूशन, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, महा रेमेडीज, नेम करेक्शन, हाउ टू डिजाइन योर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, ये आप इस कोर्स में सीखेंगे।
मैरिज और रिलेशनशिप, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आजकल के समय में हर कोई रिलेशनशिप को लेके परेशान है, इतने सारे डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। तो अपने रिलेशनशिप में कैसे सक्सेस अचीव की जाए, ठीक है, और इस कोर्स को करके कैसे कंसल्टेंट बना जाए, कैसे इसको एज ए करियर ऑप्ट किया जाए, इसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगा। इस कोर्स को करके आप किन किन प्लेटफॉर्म पे प्लेसमेंट आपका हो सकता है, उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे, और फ्री मेडिटेशन प्रैक्टिस भी इस कोर्स के साथ में हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा कोर्स है ये सफेरियल ग्रिड के बेसिस पे है। मैंने कल ग्रिड बनाकर बताया था, ठीक है, जो लोग आए थे उनको मैंने बताया था कैसे ग्रिड बनाना है। आज भी मैं बता दूंगी आप लोगों को एक बार, उस ग्रिड को कैसे बनाना है, कैसे नंबर फिल करने हैं, रीडिंग कैसे करनी है, वो सब हम इसमें सीखते हैं। बेस ऑफ नंबर्स 1 से लेके 9 नंबर, उनके रिलेशनशिप, उनके फ्रेंड्स, उनके एनिमीज, आपके लिए कौन से नंबर लकी हैं, कौन से अच्छे नंबर नहीं हैं, ठीक है, किन किन के वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, नंबरों के क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ नंबर, नंबरों का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहता है। अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीटेटिव है, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, उनका आपस में रिलेशनशिप, ड्राइवर कंडक्टर का आपस में रिलेशनशिप, क्या वो फ्रेंड है, एनिमी है, फ्रेंड्स हैं तो कैसे लाइफ चलेगी, एंटी नंबर्स हैं तो कैसे लाइफ चलेगी, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। अलग अलग कंजक्शन सीखते हैं इसमें, अलग अलग कॉम्बिनेशन सीखते हैं, अलग अलग शेप्स, ठीक है, ट्राइन कनेक्शन, अपोजिट नंबर, एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह के योग होते हैं, काल सर्प योग, काल सर्प दोष, राजयोग, मल्टीपल राजयोग, और भी बहुत तरह के योग, शादी के लिए कौन से अच्छे हैं नंबर, ठीक है, करियर के लिए कौन से अच्छे हैं, पैसे के लिए, हर चीज को हम इसमें सीखते हैं। आपका मूलांक भाग्यांक का डिटेल में हम इसमें स्टडी करते हैं। नंबरों का क्या इम्पैक्ट रहता है, मास्टर नंबर, मिसिंग नंबर, प्रेजेंट नंबर, उनके कॉम्बिनेशन, ये हर चीज को हम इस कोर्स में डिटेल में सीखते हैं। रिपीटेटिव नंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीटेटिव है और उसी नंबर की दशा महादशा आ गई तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू हम उसको सीखते हैं, और उनकी रेमेडीज भी हम इसमें सीखते हैं। बर्थ चार्ट को कैसे रीड करना है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, हम 12 साइन, आपका जोडिक साइन क्या है, जो 9 नंबर 9 प्लैनेट है, 27 नक्षत्र और कुंडली के 12 घर, इनका पूरा न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम सीखते हैं, ठीक है, न्यूमरो एस्ट्रो, ये सब हम इसमें सीखेंगे। अगर आपका कोई बेस भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्टार्टिंग से कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। मल्टीपल नंबर, इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर, डिफरेंट केस स्टडीज के साथ। ड्राइवर नंबर का अलग अलग राशि के साथ में क्या संबंध है, मान लो आपका ड्राइवर नंबर है 1, तो क्या ये सारी राशियों के लिए एक जैसा रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 12 राशियों का ड्राइवर नंबर 1 है तो उन सबका इम्पैक्ट अलग रहेगा, तो ये बहुत डिटेल में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इनकी राशि क्या है, एलिमेंट्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग तत्वास क्या है, ठीक है, ये सब हम इसमें देखते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन कौन से नंबर से आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, डिफरेंट तरह के दोष होते हैं, ठीक है, वात पित्त और कफ, 3 तरह के दोषों को हम इसमें सीखते हैं, अलग अलग बीमारियों को, क्रॉनिक डिजीज नंबरों के थ्रू, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, इससे हम कौन सा नंबर क्या क्या चीजें दे रहा है, सुसाइड, डिप्रेशन, ये सारी केस स्टडीज हम इसमें करेंगे। शुगर किसको हो सकती है, कैंसर, ट्यूमर, ये सारी चीजें, बहुत सारा रिसर्च है जो मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, आपके लिए कौन सा नाम अच्छा है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नामकरण आप कैसे करोगे, ठीक है, या फिर आपका नाम ऑलरेडी करेक्ट नहीं है, वो आपको बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है, तो उसको कैसे करेक्शन करना है, कैसे एक लकी नेम को चूज करना है, नंबर नेम के थ्रू रेमेडीज कैसे करनी है, अगर अपने नाम को बदला है तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है,
नाम चेंज करना भी है या नहीं करना, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दशा सिस्टम, महादशा कैसे निकालनी है, अंतरदशा कैसे निकालनी है, प्रत्यंतर दशा कैसे निकालनी है, पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, निकालना सीखेंगे और उनका इम्पैक्ट भी सीखेंगे कि अगर शनि की दशा चल रही है और उसमें राहु की अंतरदशा चल रही है और उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर दशा चल रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या रेमेडीज रहेंगी, वो सब चीजें। मैरिज कंपैटिबिलिटी, मैच मेकिंग, सास बहू का रिलेशनशिप, लव मैरिज, डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। करियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, किस तरह के प्रोफेशन में जाना है, इंजीनियर बनना है या फिर मार्केटिंग में जाना है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। शादी की डेट कैसे निकालनी है, ईयर कैसे निकालना है, वो सब चीजें भी हम इसमें देखते हैं। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मैरिड लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, ये भी हम इसमें सीखते हैं। महा रेमेडीज, नेम करेक्शन, लकी नेम, ठीक है, नेम एक्टिवेशन, नाम के थ्रू रेमेडी, वैदिक रेमेडी, फेंगशुई रेमेडी, ये सारी रेमेडी हम इसमें सीखते हैं। लाइफ मैनेजमेंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका करियर कैसा होना चाहिए, करियर को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, गोल सेट कैसे करना है, लाइफ में जो सोचा है उसको अचीव कैसे करना है, लाइफ के डिफरेंट हैक्स, अपने आप को खुश कैसे रखना है, ठीक है। आपकी डाइट कैसी होगी, क्योंकि अगर आप इस साइंस में एंटर कर रहे हो तो आपका डाइट, आपका खान पान, आपका दिनचर्या, आपका रूटीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज इम्पैक्ट डाल रही है आप पे, ठीक है। उन सब चीजों को सीखते हैं। एंगर मैनेजमेंट, बहुत गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब चीजें भी हम इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लासेस के हमारे लाइव क्लासेस के हैं सारे सेशंस, ठीक है। और 100% जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं। हर कोई बहुत, मतलब कोर्स करने के बाद में उनको लगता है कि लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। आप लोग जो भी कोर्स से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं जो कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं। जिनके पहले हैंड रेस थे मैं उनके हैंड एक बार डाउन कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ, राजीव जी, राजीव गुप्ता जी। Yeah, good evening, madam. यस, Nice to meet you again. Now, what I want to ask is कि recently I concluded with you LOSO grade course. How that will differ from this? एवरीथिंग इज डिफरेंट राजीव जी, ठीक है। बिकॉज वी विल बी लर्निंग दिस कोर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के साथ में कैसे रिलेटेड है, ये पूरा वैदिक कॉन्सेप्ट है, वो पूरा चाइनीज कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वैदिक में कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन, दशा, महादशा, अंतरदशा, वो सारी चीजें कहीं पे भी कवर नहीं हुई है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल एस्पेक्ट, हर चीज डिफरेंट है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें, एक दो टॉपिक सिमिलर होते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें डिफरेंट है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये कोर्स पहले किया हुआ है, ठीक है। इसका ग्रेड डिफरेंट है, इसका तरीका डिफरेंट है, इसका रीडिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हम लोशो ग्रिड को लेते हैं, इसमें हम सफेरिल को लेते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज डिफरेंट। So you will be explaining also कि how we can combine those two also. Of course, उसको आप भी use खुद ही कर सीख कैसे? जाएंगे, आप खुद ही सीख जाएंगे, सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे कंबाइन करके प्रिडिक्शंस करना, देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। आपको हेल्प ही मिलेगी इससे, बल्कि जो आपने लोशो में किया है इसको आपको हेल्प मिलेगी उसमें, ठीक है। क्योंकि ये काफी एडवांस लेवल है ना, ये काफी एडवांस लेवल का कोर्स है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें है ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, और कौन है?
ये आईफोन। आपका नाम बताइए, मैं नाम करेक्ट कर देती हूँ आपका। मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, कहाँ से मनीष? मैं रोहतक हरियाणा। अच्छा ठीक है, बताइए मनीष जी। मैं ये पूछ रहा था, मैं इसमें फ्रेशर हूँ, अभी मेरी स्टडी कंप्लीट भी नहीं हुई है, बीकॉम कर रहा हूँ मैं। तो मैं पूछ रहा था, मैं सीधा एस्ट्रोलॉजी सीखूं या पहले यही सीखूं? एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको बहुत साल लगेंगे, उसमें आपको करियर बनाने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए सीख सकते हो। मैं किसी विद्या के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी सीखती हूँ, ठीक है। बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम टाइम में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत वही तो करने मैं के लिए सोच रहा था, न्यूमरोलॉजी बेस्ट है ना। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी भी चालू कर देता हूँ कंटिन्यू। अभी इसको सीखो, ठीक है। ज्योतिष का भी ओके, आपको गाइड कर देंगे, अभी इससे शुरुआत करो, ठीक है, थैंक ठीक है। यू। हाँ हाँ, हरमीत जी। मैम इसमें सर्टिफिकेशन कैसा रहेगा? वो भी मिलेगा हाँ आपसे? बिल्कुल, सर्टिफिकेट देंगे। आप जब वरियस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे प्रोफेशनली, तो वहां पे आपसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं, तो वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। ठीक है। मैम लोशो के साथ इसका कोई कनेक्शन रहता है क्या? नहीं, वो लोशो अलग है, उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, ठीक है। ओके मैम, दोनों में से बेटर कौन है, लोशो है या फिर ये है? ये कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके। क्योंकि वैदिक अपने आप में एक अलग है, लोशो अपने आप में अलग है। मैं दोनों ही, मतलब मेरे लिए अगर आप कहो एक को चूज करना है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं दोनों को ही मर्ज करके चीजें करती हूँ, राइट। दोनों को जी ही मर्ज करके, ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं, पाइथागोरस है, पर मैं उसमें इतना नहीं करती क्योंकि उसके रिजल्ट इतने मेरे को नहीं मिले, ठीक है, जितने यहाँ पे मेरे को वैदिक के और लोशो के मिले, राइट। मैम, इंडिविजुअली रिजल्ट किसके ज्यादा है, लोशो के है या फिर वैदिक के है? दोनों के ही है सर, दोनों के ही है। मैं इसमें से एक को चूज करके दूसरी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं दोनों ही पढ़ाती हूँ। तो मैं उसको बिल्कुल कह ही नहीं सकती कि ये नहीं और वो नहीं। आप मेरा लोशो का भी कोर्स करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ये भी करेंगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। दोनों ही बहुत बढ़िया हैं आपस में, ठीक है। तो आप शुरुआत करिए इससे, काफी अच्छा लगेगा आपको। तो कवर करने में कितना टाइम जाएगा जी? हाँ जी। एज अ फ्रेशर इसको सीखने में, इसको करने में कितना टाइम लग सकता है? देखो वो आपके ऊपर है। मतलब प्रोडिक्शन कब से शुरू कर सकते हैं आपका कोर्स करने के प्रिडिक्शन बाद? तो कोर्स करते करते ही शुरू कर दोगे आप। हाँ, प्रिडिक्शन तो ठीक है कोर्स करते करते ही शुरू कर दोगे। आप लोगों ने अगर मेरे वेबिनार्स पहले भी कभी अटेंड किए हो, तो आपने वेबिनार अटेंड करके भी लोगों को 10 बातें बता दी होंगी उसके बाद में, ठीक है। तो क्योंकि ये तो इतना क्विक साइंस है कि आप बहुत जल्दी इसको सीख के चीजें करने लगते हो। बट हाँ, अभ्यास में, प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में जो समय लगता है, वो धीरे धीरे ही चीजें इंप्रूव होती है। बाकी किसी भी विद्या को सीखने के लिए मेरा तो ये मानना है कि एक जन्म भी काफी नहीं है, ठीक है। ये तो है। मैं अगर अपना ये सीखता तो पूरा इंसान जन्म भी दे दूंगी ना, तो इट विल नॉट बी इनफ, ट्रस्ट में। मैम, सीखता तो इंसान सारी उम्र ही रहता है, वो तो ठीक बात है जी आपकी। हाँ, और मैं कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू टू लर्न, टू रिसर्च, टू स्टडी, राइट। तो आपके ऊपर है, आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर है, आप कितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितने क्यूरियस है इस साइंस को जानने में। और ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहता है स्टूडेंट्स में इसको सीखने का, ठीक मैम, है। जो रेमेडीज होगी वो रेमेडीज कैसी, स्विच वर्ड होंगे या फिर कैसे होगी जी वो? अलग अलग तरह की, बहुत तरह की रेमेडीज हैं, ठीक है। वो ठीक है। आपको क्लास में मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मेरी क्लास में जो चीजें होती है ना, उनको मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। आप मेरे किसी स्टूडेंट से भी बात करेंगे, वो भी आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, राइट। जी ये तो बात ठीक है जी। हाँ जी। बाकी अलग अलग तरह की रेमेडीज होती है, फेंगशुई रेमेडी, वैदिक रेमेडी, मिसिंग नंबर की रेमेडी, बहुत बहुत कुछ है, मतलब कोई एक चीज नहीं है। कंटेंट इतना मिलेगा ना, आप थक जाओगे, मैं थकूंगी नहीं आपको पढ़ाते पढ़ाते, है ना। जी। सही है जी। जी शरद सर, आप तो ऑलरेडी एनरोल करवा चुके हैं। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ये
जो आपका ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, इसमें कंपाउंड नंबर के बारे में कुछ बताएं? हाँ, बताएं। अच्छा, जी, ओके। थैंक यू। हाँ, प्रफुल्ल जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। यस प्रफुल्ल जी। इसे आपने महादशा अंतरदशा के बारे में बताया, ओके। हम्म तो महादशा अंतरदशा आप न्यूमरोलॉजी में कैसे कंसिडर करोगे? न्यूमरोलॉजी का भी अपना तरीका होता है वैदिक में महादशा निकालने का, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर भी देंगे आपको, 2 सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि गुरु की महादशा चल रही है? सर वो आपको मैनुअली भी सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर भी देते हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, वो मेरी ठीक है, सिरदर्दी है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन किया। मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ सर, ठीक है, तो निश्चिंत ओके। रहे आप। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न, किसी का कुछ प्रश्न हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो लोग एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। इसका फीस 8,500 है, ठीक है। आज के लिए मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ 7,500, 1,000 का डिस्काउंट है अगर आप लोग आज ही इसको एनरोल करवाते हैं, ठीक है। और वैसे बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स जा रहा है। इसका एक्चुअल फीस तो 15,000 से कम आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ है कोर्स में, और बहुत एडवांस लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है। मेरे स्टूडेंट कोर्स करते करते ही इसका फीस निकाल लेते हैं, राइट। तो आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बाकी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, सबके वीडियो ऑफ है। आप क्लास में आते हैं तो कम से कम वीडियो ऑन करेंगे तो मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगी, राइट। दीपक आहूजा जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, सॉफ्टवेयर दो टाइप के आप बता रहे हैं, वो किस किस टाइप के हैं? सर जो क्या क्या उसमें आता है? सर ये कोर्स जो सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो ये मैं आपको ना सेल नहीं करती हूँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहता है, ठीक है। और इसके थ्रू हम कैसे कैलकुलेशन नहीं करना है, कैसे हाँ दशा अंतरदशा निकालना है, वो सारी चीजें, बहुत कुछ रहता है ना। दशा ठीक है। अंतरदशा महादशा, बहुत सारी चीजें नहीं, निकालनी होती अलग है। अलग है इसलिए पूछा मैंने। 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर है सर, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको, ठीक है। मैनुअली भी सिखाती हूँ, क्योंकि मैनुअली मोबाइल में आपको नंबर पता होना मेकिंग का भी चाहिए। कुछ होता है सॉफ्टवेयर? नहीं सर, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इससे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था अभी 4-5 दिन पहले। अगर आप उसके साथ में करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो डिफरेंट कोर्स है, ठीक है दीपक जी। बाकी आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको कोई फीस है मैम। कंफ्यूजन हो। क्या कह रहे हैं दीपक जी? आपका वॉइस कट रहा है, आप मुझे पर्सनली बात कर लीजिएगा, ठीक है, आपका वॉइस कट रहा है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैं कॉल पूछ कर रहा था लेना, कि उसकी कोर्स से क्या फीस है रिलेटेड। जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है? उसका 3,333 रुपए, ठीक है, 3,333। वो इससे पहले मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो ठीक है, आज का मैंने आपको सारा कंटेंट बता दिया है। किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और हम आज शुरू करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे हमने कल बताया था, आज भी 1-2 डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। हाँ, आईफोन के नाम से। हेलो मैम। हेलो। एक्चुअली कल मैंने आपकी क्लास सुनी थी, तो आपने कुछ नंबर 18 के बारे में जैसे बताया था, और
बोल रहे थे कि कुछ वो थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है इन लोगों के लाइफ में, और इसलिए रेमेडीज वगैरह भी दिया करते हैं, दैट हेल्प्स। तो एक जनरल क्वेश्चन, एज आई एम नॉट an astrologer, I don't know anything like numerology or much. So तो एक जो रेमेडी होता है, तो कैसे पता चले कि आपका रेमेडी काम कर रहा है? कैसे पता चलेगा रेमेडी काम कर रहा है? जो जी, प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी तो रेमेडी काम करेगी। अगर नहीं बंद हो रहा है कि उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है तो फिर ये आप बंद कर देना चाहिए। पहले तो आप चीज सीखेंगे, फिर आपको रेमेडी दी जाएगी, उसके बाद ही प्रश्न आएगा। अभी तो ना तो नहीं आपने सीखा नहीं है। नहीं नहीं, अभी की पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई रेमेडी दिया है और आप कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, और यू आर नॉट गेटिंग एनी, लाइक यू आर नॉट सेइंग एनी बेनिफिट और समथिंग, दैट मीन्स दैट रेमेडी इज नॉट फॉर यू, राइट? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता आप क्या रेमेडी कर रहे हो, ना ही मैंने आपको कोई रेमेडी दिया है। ठीक है। जी जी जी, हाँ, तो बहुत इट्स सारी जस्ट ए चीजें होती जनरल है। क्वेश्चन। वो सो तो देखो, आपको जिससे आपने रेमेडी ली है आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि अगर रेमेडी काम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। न आपका कितना नाम टाइम क्या लगता है? है कि, जी आपका मेरा नाम नाम क्या है? जूली है, जूली जूली। दास। ठीक है। हाँ जी। देखिए जूली जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके कर्मास, ठीक है, आपकी लाइफ, क्या चीजें आप पे कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं, हर चीज का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके लिए ये कहना रेमेडी काम करती है नहीं करती, इट्स सो डिफिकल्ट। ठीक है। हाँ, रेमेडी काम करती है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं अभी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। रेमेडीज काम करती हैं, बट आपके कर्मास भी जो आपको भोगने हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, उसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। रेमेडीज के जी थ्रू जी हम उन चीजों के इम्पैक्ट को कम कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम कर ले, सही काम कर ले और रेमेडी कर ले सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो सही बात है। नहीं हाँ। मतलब जब एक एस्ट्रोलॉजर, जो भी हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी एक रिमेडी देते हैं वो सारे फैक्टर देख कर ही देते हैं। तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वी हैव टू कांटेक्ट देम अगेन एंड आस्क। कर और सकते हो कितने दिन में बिल्कुल। एक्चुअली, एक्चुअली कितने दिन देखना चाहिए? देखिए जूली जी, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, मतलब मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन के लिए, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कितने दिन में काम करेगा, कितना क्या होगा, ऐसे नहीं होता है जिस तरह से आप सोचते हो। आपका माइंडसेट ही रेमेडीज के लिए बहुत अलग है। ठीक है, वो जब आप कोर्स करते हैं, चीजें करते हैं, तब आपको समझ में आता है। रेमेडी इज नॉट अ क्विक स्कीम कि आपने एक रेमेडी ली और आपकी लाइफ में चुटकी बजाया और सब ठीक हो गया। ऐसे काम नहीं करती है रेमेडीज। ठीक है। तो ये जब आप चीजों को सीखते हैं तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बिकॉज इट विल टेक 2-3 आवर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेमेडीज। जो हम इतने महीने के कोर्स में चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, उसको इतना क्विकली आपको इस वेबिनार में बताना, इट्स नॉट इजी। ठीक है। हाँ, उमेश जी। मैडम जी, ये जो आप अभी जो कोर्स चला रहे हैं वो 3333 वाला है क्या? सर मैंने आपको अभी फीस 8,500 बताई। वैदिक न्यूमरोलॉजी का 1 महीने का कोर्स है, मैंने हाँ हाँ। 8,500 फीस बताया। ठीक है अच्छा अच्छा। जी। नहीं, अभी जो ये चल रहा है ये 3333 वाला है ना, सर कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं? मैं वैदिक जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी का ज्वाइंट हूँ अभी। सेशन है। सर ये जो सेशन है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का नहीं है। तो मैंने जो पेमेंट दिया है 3333 का, तो वो किस चीज के लिए है? सर वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जो आपका चल रहा है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का वो चालू कोर्स। होने का है कि यही है? सर वो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप क्लासेस में आते नहीं है तो इसलिए आपको पता नहीं है। आप क्लासेस हाँ। पढ़िए उसको तो आपको पता चलेगा। ठीक है। वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ईमेल कोर्स है ईमेल जिसमें पे आप कभी आते एनरोल। नहीं है? सर आप उसके लिए इस वेबिनार में तो प्लीज बात नहीं करें, उसके लिए आप पर्सनली बात करें। ग्रुप है आप ठीक लोगों है। का, क्लास में आए। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट योर क्लासेस एंड ऑल। वो रेगुलर क्लासेस चल रही है, आपको भी रेगुलर होना पड़ेगा। बिना पढ़े हम कोई भी विद्या को सीख नहीं सकते। एक भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हमें लगेगा कि सब कुछ सीख गए, तो ये जादू तो नहीं होने वाला। आपकी क्लासेस लग रही है, बाकी लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं, आप नहीं बन पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको क्लास में आना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रिड बता देती हूँ। कल कुछ लोग नहीं आए थे, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो ग्रिड कैसे डिफरेंट है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। दोनों ही ग्रिड 3x3 के बनते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं इस ग्रिड को ताकि आपको पता चल जाए कि ग्रिड कैसे बनते हैं। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है, ठीक है, मूलांक और भाग्यांक आप निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। अच्छा, आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ? वीडियो ऑन करना पड़ेगा उसके लिए ना। हाँ, हरमीत सिंह जी। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1987। ठीक है, 29 जनवरी 1987। जी मैम। ठीक है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपका भाग्यांक क्या है? मूलांक तो 2 है मैम। भाग्यांक बन जाएगा इसका 9 2 11 1 12 13 9 22 38 39 37 3 बन जाएगा मैम। एक बन जाएगा, सॉरी, एक। सही है। हाँ मैं लोशो के हिसाब से बता रहा हूँ मैम, हाँ, बाकी आप एक देख लो। ही है, बिल्कुल एक ही है। वो हिसाब तो एक ही रहेगा, भाग्यांक तो भाग्यांक ही रहेगा। मैम। ठीक है, 12 और 10 22, 22 और 30 37, 37 का 3, हाँ जी। 1, सॉरी 37 का 1। ठीक है। 1 आएगा मैम। हाँ, तो ये हम इधर लोशो बना लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और ये वाला जो ग्रिड है, ये सेफेरियल ग्रिड होता है, वैदिक ग्रिड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले 2 को फिलअप किया, 9 को फिलअप किया, जितने भी नंबर आ रहे हैं ना उनको ग्रिड में डालते जाओ। 2 9 को डाल दिया, 1 को डाल दिया, फिर सेंचुरी का भी 1 आ गया, फिर यहाँ पे एक और 9 आ गया 1986 का। ठीक है, इधर 8 आ गया, और 7 आ गया। ठीक है, एक आपका डेस्टिनी नंबर का भी 1 आ गया, है ना, और इधर बर्थ नंबर का भी 2 आ गया। मूलांक कब आ गया? ठीक है, जी मैम। तो ये आपका लोशो ग्रिड हो गया। ये नंबर एक के ऊपर एक चले गए तो थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, जी 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 मैम। और आपके पास यहाँ पे इनडायरेक्ट नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, ये हम क्लास में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट नंबर क्या होता है लोशो के हिसाब से। ठीक है, और इधर भी इनडायरेक्ट नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, और इधर अगर हम वैदिक में इसको आपकी डीओबी को प्लेस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, 1 आपके पास 2 बार आ गया, है ना, जी एक बार मैम। ये वाला और एक बार डेस्टिनी नंबर का। दैट्स नहीं वाला। इसमें सेंचुरी के नंबर को नहीं लेंगे, 19 को। जी ठीक है, मैम। उसके बाद में 88 आ गया, और उसके बाद में इधर 7 आ गया। सॉरी, ये मैंने, हाँ, इधर लिखना है 7 इसमें।
ठीक है, आगे सारे नंबर। जी मैम। ठीक है, तो ये सारे नंबरों को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये लोशो का बन गया और ये वैदिक का बन गया। अब इनका दोनों का रीडिंग करने का जो तरीका है ये कहीं ना कहीं डिफरेंट रहेगा। ठीक है, लोशो में अलग होगा, इसमें अलग रहेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, कल हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। इसमें आपके एक तो बन रहा है 2-8 का कॉम्बिनेशन। जी मैम। ठीक है, एक बन रहा है 1-7-8 का कॉम्बिनेशन, एक बन रहा है ये 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। और भी उसके क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं आपके, राइट। तो हम जब स्टडी करते हैं तो इन कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। कॉम्बिनेशंस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, आपकी राशि, आपके एलिमेंट्स, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर। ठीक है, आप वैसे आपकी लाइफ में काफी अप एंड डाउन रहेगा। ठीक है, अगर आपका ग्रिड देख के मैं बोलूं, आगे की लाइफ आपकी काफी अच्छी रहेगी। आप काफी बार नीचे जाएंगे, काफी बार ऊपर आएंगे, नीचे ठीक है जाएंगे जी। फिर ऊपर आएंगे। लव मैरिज हुआ आपका? नहीं मैम। शादी हो गया आपका? हाँ जी हाँ जी। शादी हो गया है। ठीक है, तो और भी खैर बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट रहता है। कभी नेगेटिव हो जाते हैं तो कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर। कभी बहुत जी। पॉजिटिविटी है तो कभी बहुत नेगेटिविटी है। ठीक जी है, मैम। और थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आपको रह सकते हैं। ठीक है जी। अभी कैसे है आपका हेल्थ? अभी तो ठीक है मैम, ओवरऑल तो ठीक है, माइनर से रहते हैं, जैसे बीपी थोड़ा अप डाउन रहता है। हम्म। और भी माइनर जो रूटीन में चलते हैं वही है जी, एज सच कोई बड़ा नहीं है। ठीक है। जी। ठीक है, ये साल आपका वैसे काफी अच्छा है। लास्ट 2 ईयर आपने काफी स्ट्रगल किया होगा, हाँ जी मैम। है ना। लास्ट 2 जी। साल आपने काफी स्ट्रगल किया होगा, और आप दूसरों की मदद बहुत करते हैं। ठीक है, दूसरों की मदद करने में आपको अच्छा लगता है, बट ऐसा भी होता होगा कि आपकी मदद के लिए लोग नहीं आते होंगे, आप तो मदद नहीं कर देते होंगे, नहीं आता जी, कोई नहीं आता। है ना। तो ये जी आपके मैम। साथ में दिख रहा है, और काफी आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, आपके अध्यात्म का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। ठीक है, जी। फॉरेन से भी आपको बेनिफिट हो सकता है, फॉरेन की इनकम हो सकती है, विदेशी लोगों से संबंध हो सकता है। ठीक है, फॉरेन से आपको फायदा दिख सकता है। आपका मैं अच्छा खुद चार्ट जाना है। चाहता हूँ, खुद जाना हाँ, चाहता हूँ मैम, इसमें है कोई चांस? आपकी लाइफ में वैसे स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। ठीक है जी। ठीक है, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। आप घर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं मैम, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे, ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे वहाँ। ठीक है, ठीक है जी। आपके लिए ऊपर का घर ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है। ठीक है, फॉरेन जा सकूंगा मैम? फॉरेन का देखो, एक सेकेंड का शेयर करती हूँ मैं। फॉरेन जा सकते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं सेटलमेंट में दिक्कत होगी, पर घूमने के लिए जा सकते ठीक है जी। हैं, है ना। बाकी आप अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। अभी क्या काम है आपका? हम गवर्नमेंट जॉब में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। क्योंकि आपकी लीडरशिप अच्छी है। ठीक है, सरकार से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपके एक राजयोग भी आपके चार्ट में। ठीक है जी। ठीक है, आपके चार्ट में एक राजयोग भी है, जो अप एंड डाउन तो दिलाएगा लाइफ में, बट आपको आखिरकार राजयोग मिलेगा। आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो है 1। ठीक है, सूरज का। वो, हाँ, तो जिसका डेस्टिनी 1 होता है वो लाइफ में इंसान 30 के बाद में, 35 के बाद में बहुत ज्यादा तरक्की करता है। ठीक है, ठीक है जी। तो डेस्टिनी में 1 आना बहुत अच्छी बात है। आप चीजों को अच्छे से प्लान भी करते हैं, अच्छे प्लानर होंगे आप। ठीक है, जी। चीजों की प्लानिंग अच्छे से करते होंगे आप, और इमोशनल तो बहुत है। हाँ जी, सही है जी, रेजोनेट है मैम। ठीक है, और आकर्षण रहता होगा आप में, एक आकर्षण फीमेल के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति, मेरा या फिर प्रोफेशन ही मैम, प्रोफेशन ही वही है मैम। मेरे अंदर जितनी
250 लेडीज फीमेल्स की टीम है मैम सारी बस डिपार्टमेंट तो में फिर आपका योग काम कर रहा है। ठीक है, रेजोनेट है मैम, कंप्लीट रेजोनेट है जी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये तो देखो मोटा मोटी हमने एक क्विक चीजें की हैं। तो आप जब चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल में सब सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो वेबिनार में आपको जस्ट मैं बता रही हूँ कि कैसे चीजें काम करती है, और मैंने जो कुछ भी बताया आपको वैदिक से बताया है। ठीक है, लोशो का मैंने ग्रिड तक भी नहीं देखा। लोशो से भी प्रेडिक्शन करूंगी तो उसमें और अलग चीजें आएंगी। ठीक है, हाँ दीपक जी। नहीं मैम, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था, उसके लिए ही मैंने हैंड रेज किया था। हाँ ठीक है, ओके। हाँ उमेश जी। मैम मैंने डेट ऑफ बर्थ भेजी है 21/2/1972। बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ आई है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हैंड रेज मत कीजिए, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। ठीक है, ओके। तो आपको ग्रिड समझ में आया? अभी हम थोड़ा सा, मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ, है ना। मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ थोड़ा सा। देखो जब हम इसको पढ़ेंगे ना न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, तो ये सारी चीजों को हम ड्राइवर कंडक्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। आपकी 12 राशियां, 12 राशियों के बारे में पढ़ेंगे। और आपका जैसे मान लीजिए मूलांक 1 है, ठीक है, और आपकी राशि है, कोई भी राशि है, मान लीजिए कैंसर है, कर्क राशि है, तो मूलांक 1 का कर्क राशि के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेशन होगा, इसको हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके 9 प्लैनेट्स के बारे में, 9 नंबर जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 से लेके 31 नंबर के बारे में हम इसको स्टडी करेंगे। 27 नक्षत्रास, ठीक है, नक्षत्र कौन कौन से, क्या क्या उनका रहता है। और जब हम नेम करेक्शन करते हैं उसमें भी हम नक्षत्र को लेते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र के बारे में देखेंगे इसमें। कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में, ठीक है, उनके जो योग हैं कैसे हमारी न्यूमरोलॉजी चार्ट से कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें और भी होता है कि जैसे कुंडली में हम देखते हैं कौन सा हमारा उच्च का ग्रह है, कौन सा हमारा नीच का ग्रह है। ठीक है, जो डेबिलिटेटेड कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सारी चीजें इसमें भी होती हैं। तो आपको पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा प्लेनेट कुंडली में उच्च का है, कौन सा नीच का है, न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। ज्योतिष की बात नहीं कर रही यहाँ पे, सब कुछ न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव में होगा। बट हम इसको एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुली आपको इसमें सिखाया जाएगा। आप खुद हैरान रह जाओगे कि कैसे हमारी न्यूमरोलॉजी और कुंडली एक साथ चल रही है। बिना कुंडली पढ़े भी आप अच्छे से कुंडली को पढ़ लोगे। ठीक है। तो इसमें काफी डीप में हम इन चीजों को समझते हैं। 9 प्लैनेट्स, जैसे मैंने कल 9 नंबरों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, जैसे सन है, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारी आत्मा भी है, सूर्य हमारा पिता भी है, सूर्य हमारी सरकार भी है। ठीक है, सन, मून, राहु और केतु ये लाइफ की फोर्स है, ये हमेशा अजर और अमर रहते हैं, इनको कोई मार नहीं सकता। सूर्य सदियों से चला आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं ना आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो मून है, मून क्या है, चंद्रमा, वो हमारे मन का भी कारक है। ठीक है, माइंड, हमारा मन जो विचलित रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मानव जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान-3 भेजा है, ठीक है, इसरो ने। तो चंद्रमा पे इतनी ज्यादा खोज क्यों हो रही है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह भी है और हमारे बहुत करीब भी है। इसका इम्पैक्ट मानव जीवन पे बहुत ज्यादा रहता है।
जब जब भी आपने देखा होगा हाई टाइड लो टाइड, अमावस्या पूर्णिमा, जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आती है ना, मानव जीवन बहुत विचलित हो जाता है। कभी भी आप नोटिस करना, अमावस्या के आसपास आपका मन बहुत नेगेटिव, एकदम लो हो जाएगा। और जैसे ही पूर्णिमा आने लगेगी, हाई टाइड, ठीक है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका मन स्ट्रांग होगा। तो मन कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी दिन तो कभी रात। ये सब चंद्रमा के प्रभाव के कारण है, ठीक है। जैसे चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, कभी डार्क है तो कभी फुल मून है, राइट। उसी तरह से हमारा मन, इसी तरह से 2 नंबर वाले लोग, राइट। तो इन चीजों को हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं कि आप जब किसी भी व्यक्ति के बारे में एनालिसिस करोगे, उसका करेक्टर एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति इस तरह से बिहेव क्यों करता है। बहुत बार हमारी लाइफ में होता है ना कि लोगों के साथ में जो बिहेवियर है, कई लोग आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, कई बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। हमारे मन में इतने क्वेश्चन रहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है, या मैं ऐसा क्यों हूँ। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो मून है वो हमारे मन का कारक है, ठीक है। उसी तरह से राहु 4 नंबर को डिनोट करता है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है। अब किसी भी व्यक्ति का भाग्य कैसे बनता है, कौन बताएगा, कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य। कोई अंबानी के घर पैदा हो रहा है तो कोई गरीब रिक्शा वाले के घर पैदा हो रहा है, पैदा होते ही भाग्य बन गया, हमारे कर्मा के हिसाब से, ठीक है। तो राहु हमारे कर्मा को बताता है, राइट, हमारे प्रारब्ध को बताता है, और हमारे कर्मा के हिसाब से ही हमारा लक क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी हम बहुत डीप कॉन्सेप्ट में समझेंगे। केतु, केतु जिस 7 नंबर भी कहते हैं, है ना, 7 नंबर पे केतु का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे मोक्ष का कारक है केतु, ठीक है, मोक्ष का कारक। कई लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म इंसान का वापस होता रहता है ना, 1 जन्म लिया, 2 जन्म लिया, मोक्ष नहीं होता। मोक्ष और मुक्ति में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मुक्ति हमें इस जीवन से मिलती है, मोक्ष हमें जन्म जन्मांतर से मिलती है, मतलब आप जीवन ले ही नहीं, राइट, तब इंसान का मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो केतु मोक्ष को बताता है। तो ये चारों लाइफ फोर्स है। इसी तरह से 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत, 5 तत्व, जैसे मार्स मंगल, मंगल किसको बताता है, अग्नि को, फायर को। उसी तरह से बुध मरकरी, ये पृथ्वी तत्व को बताता है, ठीक है। शनि सैटर्न, ये वायु तत्व को बताता है, ठीक है। वीनस शुक्र, ये जल तत्व को बताता है, और जुपिटर आकाश तत्व को बताता है। तो ये 5 एलिमेंट पंच महाभूत से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहता है, किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीजें हम इसको वैदिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये अलग अलग राशियां होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आपकी मेष राशि होगी, एरीज होगी। इसी तरह से 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ है तो आपकी वृषभ राशि टॉरस होगी। 21 मई से 20 जून के बीच में हुआ है तो जेमिनाई होगी। 21 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ है तो कैंसर होगी। तो इस तरह से ये सारी राशियां हैं, ठीक है। इन राशियों के हिसाब से आपका क्या मूलांक और भाग्यांक है, ठीक है। अगर आपका मेष राशि है, आपका मूलांक 5 है, तो आपका क्या इम्पैक्ट रहेगा लाइफ में, वो बहुत डिफरेंट रहेगा। ये लोशो से एडवांस चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम 1 से लेके 31 नंबरों के बारे में पढ़ते हैं। बट राशियों के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे, क्या जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है वो सारे लोग एक जैसे होंगे, नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है।
तो उसमें राशियां, नक्षत्र, आगे बहुत सारे डिवीजन हम इसमें करते हैं। बहुत डीप में जाके हम इसको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा ये कैसे हो रहा है। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफी डिटेल्ड कोर्स है। मल्टीपल नंबर्स, मान लीजिए आपके ग्रिड में एक नंबर एक बार आ रहा है या किसी के ग्रिड में एक नंबर 4 बार आ रहा है, तो क्या उसका इम्पैक्ट सेम है? नो, सेम नहीं है। ठीक है, तो इनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अलग रहेगा। जैसे मल्टीपल 1 की अगर बात करें, अगर आपके 1 नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है और आपका डेस्टिनी भी 1 है, तो ऐसे लोगों का क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लीडरशिप बहुत अच्छा होता है, डोमिनेंस पावर बहुत ज्यादा होती है, नेम फेम, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्लानर होता है। ठीक है, अगर विद डेस्टिनी आपका मल्टीपल 1 आ रहा है, अगर विदाउट डेस्टिनी आपका मल्टीपल 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जैसे 3 बार 1 आ गया, तो ऐसा व्यक्ति चैटर बॉक्स हो सकता है, बातूनी हो सकता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो सकता है। ठीक है, एंड प्रोमिनेंट एंटरटेनर भी हो सकता है। और अगर एक नंबर और ज्यादा बार बढ़ गया, मान लो 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, सोने में समस्या हो सकती है, नींद नहीं आना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर मल्टीपल 1 डेस्टिनी के साथ में आ जाता है, मान लीजिए आपके चार्ट में भी 1 आ रहा है 2 बार 3 बार, और आपका भाग्यांक भी 1 आ गया, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। अभी मैंने उनको, हरमीत जी को बताया, उनका डेस्टिनी 1 है। तो अगर डेस्टिनी 1 आना मतलब बहुत लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, सरकार से फायदा मिलेगा, ठीक है, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये सारी चीजें आप इससे देख सकते हो। तो अगर मैं मल्टीपल 1 का केस स्टडीज की बात करूं, अमिताभ बच्चन जी के पास में 4 टाइम 1 है। ठीक है, 4 टाइम 1 है, राइट, और इनका भाग्यांक भी 1 है। हरमित जी आपका भी मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है ना, इनका भी देख लो। बट आपका फर्क ये है कि आपका 29 वाला 2 है, यहाँ पे 11 वाला 2 है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, भाग्यांक में 1 आना। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी पावर है, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, सक्सेस सिंबल है। धीरू भाई अंबानी, मूलांक भाग्यांक दोनों 1। ठीक है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, राइट, डेस्टिनी भी 1 और मल्टीपल 1, दोनों चीजें आ गई। ओशो रजनीश, कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 बार 1, बाप रे, 5 बार 1 आना, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी में 1 आना, सोचो कितनी बड़ी पावर है। ओशो रजनीश दुनिया में कितनी बड़ी पावर बनकर गए, है ना, कितना नॉलेज, कितना स्पिरिचुअलिटी, हर धर्म को लेके इन्होंने बोला है, हर चीज को लेके बोला है। ठीक है, तो 1 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके भाग्यांक में अगर 1 नंबर आ रहा है तो आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, ये मान के चलो। इसी तरह से सारे नंबरों के बारे में हम कोर्स में बहुत डिटेल में करते हैं। ठीक है, चूंकि ये वेबिनार है तो इसमें इतना पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ें। अभी अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी भी मल्टीपल 1, ये एक फीमेल ना होके एक मेल की तरह इन्होंने जीवन जिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार इनका 1 आ रहा है ना, मूलांक भी 1 आ रहा है, भाग्यांक तो पता नहीं, 7 और 1 8 20 30, भाग्यांक 3 है इनका। ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा करेक्टर रही है कि एक मेल जितनी पावर इन्होंने रखी है। तो 1 नंबर मल्टीपल टाइम अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, ऐश्वर्या राय
बॉलीवुड में सबसे लंबे समय तक सबसे सक्सेसफुल ब्यूटी क्वीन, ठीक है। इनका भी मूलांक 1 भाग्यांक 5, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल, मल्टीपल 1। तो ये हमारा आज का वेबिनार यहीं तक था, ठीक है। आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नंबर अपना काम बहुत ब्यूटीफुली करते हैं, ठीक है। आप अगर इनको सीखते हो इस विद्या को, तो आप लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हो, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं। मीना गुप्ता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा मीना जी आपका न्यूमरोलॉजी का, थोड़ा शेयर करेंगे आप? मैडम जी बहुत बढ़िया है, जितना सीखो उतना कम है। जो जो आप बता रही एकदम सटीक है, तो सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। आप अपने बारे में जान लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप अपने साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी जान लेते हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है। और इसको सीखने से आप बिजनेस भी कर सकते हैं अपने तरीके से। जी जी ठीक जी। है मैम। तो न्यूमरोलॉजी बहुत काम करती है, ठीक है। आप इसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो आप जो भी कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर जो भी हमने बात किया उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका न्यूमरोलॉजी को लेके, या कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हैंड रेज करिए, ऐसे वाला मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ अशोक जी। ये कोर्स कब से चालू होगा मैम? 26 तारीख से। 26 से। जी फीस 8500 है ना? हाँ, अगर आप आज एनरोल करवाते हैं तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 7500। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, ठीक है। जो लोग कल। वेबिनार में आए हैं उन्हीं के लिए ऑफर है। ओके। हाँ। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कब है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप दोनों कोर्स एक साथ करते हैं तो आपको मैं 10,500 में दे दूंगी, ठीक है। उसका कोर्स 3,333 का था, तो आप दोनों एक साथ करते हैं तो 10,500 में आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे। अभी चालू है क्या वो कोर्स? हाँ वो चालू है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, बाकी जो बचा हुआ है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं साथ साथ। ओके मैम। जी, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके 9610363666, ठीक है। बाकी आप जिस ग्रुप में ओके हैं ओके। वहां पे भी दिया हुआ है नंबर, तो आप जो भी एनरोल करवाना चाहते हैं आज ही करवा लीजिए, ठीक है। और इसको आप प्रोफेशनली कैसे करना है वो सब मैं आपको उसके लिए बताऊंगी, गाइड करूंगी, जिसको आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इसको प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं, जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, और एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लोशु किया हुआ है मैम। जी जी लोशु का अलग से मैं किया हुआ हूँ। ये जी। वैदिक में इंटरेस्टेड हूँ। वैदिक बिल्कुल डिफरेंट है सर। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। मैंने माइक म्यूट खोल दिया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैम ठीक है मेरा फिर। तो ड्राइवर और कंडक्टर 5 और 4 है, लेकिन मेरा स्ट्रगल बहुत है, इस टाइम सोर्स ऑफ इनकम 0 हुआ पूरा। वो आपका 4 बाद में एक्टिव हुआ, डेस्टिनी में आ रहा है, तो अप एंड डाउन रहेगा लाइफ में, हाँ, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल 0 है, तो थोड़ा सा अगर देख के बताएं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके लाइफ में। सर वो तो सारा एनालिसिस ही करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं नहीं, बट एक स्लाइटली आइडिया दे दीजिए। सर वो आप पर्सनली बात कर लेना उसके लिए, ठीक है। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक जने का प्रेडिक्शन लेंगे तो सबका लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। जी जी, और किसी को कुछ पूछना हो आप कोर्स ज्वाइन करिए दीपक जी,
आपको एक एडिशनल सोर्स मेरे ऑफ को इनकम थोड़ा सा मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो मैं कोर्स ज्वाइन करता। आपका जो ये वाला जो कोर्स था वो मैं इसीलिए ज्वाइन कर पाया था। आपका जो फीस है ना दीपक जी, ये कोर्स करते करते ही निकाल लोगे आप, ठीक है। लेकिन मैम इस टाइम बिल्कुल हैंड टू माउथ हूँ इस टाइम। चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिएगा जैसे भी ठीक लगे, है ना। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार अरुणा जी। मैम आपने अभी इनडायरेक्ट नंबर बताया ना 6, वो उसका मतलब क्या है? वो जो टोटल में आता है वही है ना? नहीं मैडम नहीं, ये तो क्लास में बताऊंगी मैं। ठीक है। नहीं, पहले पहले आपने कहा ना लो शो में किया हुआ, पर मेरे को पता नहीं इनडायरेक्ट नहीं नंबर। मैडम, वो पहले देखो बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं इसलिए। थैंक यू। हाँ हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? ये अभी आपने जो वैदिक नंबर और एक दूसरा नंबर लिखा, तो उसमें वैदिक वाले में एक ही बार 9 क्यों लिया? क्योंकि उसके बर्थडेट में भी 9 है और 1987 है, तो सेंचुरी 2 बार काउंट नहीं 9 आ रहे। करते, सेंचुरी काउंट नहीं करते कांता जी वैदिक में। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, सेंचुरी काउंट नहीं करते क्योंकि बहुत, वही कह रही हूँ, बहुत डिफरेंट है, हर चीजें बहुत डिफरेंट है। प्रेडिक्शन इसमें अलग तरीके से निकालते हैं, उसमें अलग तरीके से निकालते हैं, ये काफी एडवांस लेवल है वैदिक। ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए चलते हैं, है ना। और ईश्वर ने चाहा तो मिलेंगे जल्दी ही। आप लोग करिए एनरोल, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है, काफी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर। जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हो आप। शुभकामनाएं बहुत बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर।